तो सब चकाचक, एक छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए। कहते हैं कि जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हैं, जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हैं, वही मेहनत कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दीजिए खुद को इस आग में, झोंक दीजिए खुद को इस आग में, यही आग आपको एक दिन हीरा बनाएगी। नमस्कार, आदाब, राम राम, ढेर सारा स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथ जीके जीएस ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग घातांक और करड़ी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको पूरे तरह की सवालें बता डालेंगे। पूरी ट्रिक रहेगा इसमें, यानी जो भी ट्रिक्स बनती है सारे के सारे ट्रिक के साथ आपको ये चैप्टर आज के बाद आसान लगने लगेगा। वादा है आपसे, आज के बाद आपको इसकी बीमारी ही दूर हो जाएगी। ठीक, तो मैं आपका दोस्त विनीत पांडे मैथ का इलाज करने आपके समक्ष प्रस्तुत हूं, चैप्टर लेकर घातांक और करड़ी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का दरबार भद्रकाली का नाम लेकर। जय भद्रकाली। हर तरह का एग्जाम, टेट, सीटेट लेके रेलवे, पुलिस, एसएससी, जीडी, उसके बाद आर्मी और लेखपाल, आपके सीएचएस, नवोदय, हर तरह के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होता है। बहुत हार्ड लगता है बहुत बच्चों को, लेकिन आज के बाद हार्ड नहीं लगेगा, सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। क्या होता है दोस्तों, पहला टॉपिक है कि अगर a के पावर m गुणे a के पावर n गुणे a के पावर p ऐसा अगर दिख रहा हो, यानी कोई नंबर यहाँ पे 5 5 5 a का मतलब आधार बराबर, अगर आधार बराबर है, जैसे 5 5 5 पढ़ लिया जाए, तो जब आधार बराबर हो और बीच में गुणा लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना है, इन तीनों आधार के बदले में एक ठो आधार लिख देना है और गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घात को जोड़ देना है। तो यम, यन और पी ये घातें हैं, इनको जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा यम प्लस यन प्लस पी। बस यही करना होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलता है तो पहला काम आपको खोजना है कि क्या आधार बराबर है कि नहीं। ठीक, अगर ऐसा करेंगे तो बन जाएगा। अब आते हैं भाग वाले में, कि अगर हमको भाग दिख गया, फिर से आधार बराबर है और दिख रहा है कि यहाँ पे भाग लगा हुआ है, तो हमको क्या करना है, एक आधार लिखना है। जब भी आधार बराबर हो तो एक ठो आधार लिखना है। जब गुणा था तो जुड़ा था, गुणा था तो जुड़ा था, तो भाग होगा तो घटा देंगे, भाग होगा तो घट जाएगा, यम में से यन घट जाएगा, तो ऊपर हम ऐसे लिख देंगे यम माइनस यन। समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे 7 होता, तो 10 में से 7 घटा के बाद 3 लिख दिए होते। ठीक, बात को अच्छे से समझिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। अभी कोई सब्सक्राइब नहीं करना है, कोई सब्सक्राइब मत करिएगा, पसंद आ जाएगी, अंत में लगेगा कि काम की वीडियो थी, तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज से प्रॉब्लम खत्म। बीटीसी का क्लास हो या बीएड या टेट, सीटेट या कोई भी एग्जाम, दोस्तों हर तरह के एग्जाम में इसका प्रॉब्लम आज से सॉल्व हो जाएगा। और देखिए इधर, जब हम कहें ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट लग के पावर होती है, a के पावर m, m के पावर n, n के पावर p, ब्रैकेट लगा होगा, तो दोस्तों करना क्या होता है, ऐसे कंडीशन में a को लिख लेना है a। ठीक है, a को हमने लिख लिया। अब क्या करना है, जब m ब्रैकेट n के ऊपर p ब्रैकेट ब्रैकेट करके होगा, तो सबको लाइन से गुणा कर देते हैं। घात के ऊपर घात होगी तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो यहां होगा a के पावर, अब पावर पे क्या होगा, यम गुणे यन गुणे पी, यम गुणे यन गुणे पी। समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक, तो बस यही होगा, जब पावर के ऊपर पावर हो तो बस आधार लिख के पावर का गुणा कर देना है। आसान हो गया। 3 चीज तो आप समझ चुके होंगे। आगे बताते हैं, ये देखिए, अगर ऐसा दिया हो कि एक ब्रैकेट के अंदर 3 4 5 10 नंबर हो, कितना भी नंबर हो, और एक घात लग गई हो, ऊपर एक तो घात लगी हो, तो इसका अर्थ होता है कि ये घात सबके लिए है, अलग अलग सबके लिए होगी, तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। कैसे, a के पावर m, a के पावर m गुणे, ये वाला गुणा आप लगा देंगे, फिर b के पावर भी यही m आएगा, अब फिर गुणे c के पावर भी यही m आएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी।
कि जब ऐसे क्वेश्चन में पावर दिख रहा हो तो वो पावर सब पे लग जाएगा बारी बारी से। ठीक, ये ट्रिक्स है, इसको आप तैयार कर लेंगे तो सवाल अगर ऐसी दिखेगी तो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है, अगर दिया हो कि 1 बटा के a के पावर -m, यानी अगर यहां पे दिया हो 1 बटा के a की जगह कोई नंबर लेते हैं 10 के पावर -2। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये a जो नीचे था 1 के नीचे, इसको लिख लीजिए। और जब हम 1 बटा हटा चुके हैं, देखिए यहाँ पे 1 बटा नहीं लिखा गया है, तो ऐसी कंडीशन में ये माइनस भी हट जाएगा, केवल यम रह जाएगा, केवल यम रह जाएगा। यानी यहाँ पे अगर करें तो 1 बटा अगर हटा रहे हैं तो ये 10 लिखेंगे, माइनस हट जाएगा, केवल 2 आएगा, तो 10 का स्क्वायर 100, यानी इसका मान 100 आ सकता है। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ चुके होंगे। अब ये वाला देख लेते हैं, a बटा b के पावर m, अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो जरूरत पड़ने पर उसको हम बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अंदर वाले को पलट दीजिए आपस में, b को ऊपर a को नीचे, तो b बटा के a और होल के पावर m जो होगा उसको क्या रखेंगे, -m कर देंगे। जब घात को माइनस करेंगे, जो ही घात माइनस होगी तुरंत ये अंदर वाला पलट जाएगा। ये भी ट्रिक समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, रिवाइंड करके वीडियो को आप इधर उधर करके पीछे करके एक बार फिर से समझ लीजिए, सारी चीज दिमाग में बैठा लेंगे तो दिमाग जो आपका क्वेश्चन होगा वो आप दिमाग से लगाने में बड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, ये चीजें समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, दिया है कि a के पावर n बराबर b, a के पावर n बराबर b है, तो a बराबर क्या होगा, केवल a के बराबर क्या होगा, n न रहे तो क्या होगा भाई, b लिखेंगे, और जो यहाँ ऊपर n है ये बराबर को पार करेगा तो उस साइड जाके 1/n हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। बस इसको ध्यान रखिएगा, इधर से n हटेगा तो इधर जाके 1/n में n बना देगा। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए, a के पावर 0, कोई नीचे नंबर हो, अगर नीचे मान लीजिए 100 है, नीचे मान लेते हैं 90 है, मान लेते हैं 80 है, कुछ भी मान लीजिए, तो किसी के नंबर के पावर अगर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 होगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है दोस्तों, आज से तैयार कर लीजिए सब कुछ। नेक्स्ट है a के पावर 1, किसी भी नंबर के पावर 1 अगर दिखता है तो इसका मान हमेशा हमेशा ये नंबर होता है नीचे वाला, यानी a हो जाएगा। मतलब कि 5 के पावर 1 अगर हो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नीचे वाला नंबर उतार देना है। ओके, अब ये देखिए, करड़ी में 4, सबको ये तो आता होगा सबको, लेकिन एक चीज बतानी थी कि करड़ी लगी होती है तो इसका मतलब होता है वर्गमूल करना। वर्गमूल, जब इसमें कोई नंबर नहीं दिखता है तो यहाँ पे छिपा होता है 2, यहाँ पे टांग के अंदर 2 छिपा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वर्गमूल करना। वर्गमूल मतलब वर्गमूल, ये नंबर बताता है, ये 2 बता रहा है कि इस 4 को 2 खंड में तोड़ देना है। तो 4 को 2 खंड में कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 2, इसी खंड में तोड़ते हैं, करड़ी लगी रहेगी, ये वाली करड़ी लगी रहेगी। और जब ये 2 का डबल बन गया ना तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल होगा 2। समझ में आ रही है बात? अब सुनिएगा, करड़ी में यहाँ पे देखिए करड़ी है, त्रिघात मूल यानी तिहाई मूल निकालना है इसका। ठीक, यानी घनमूल, घनमूल निकालना है। तो 8 का घनमूल कैसे करेंगे, ये 3 बता रहा है कि 8 को 3 बराबर खंडों में तोड़ना है, 8 को 3 बराबर खंडों में तोड़ना है। तो तोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बराबर खंड में टूट गए। और यहाँ पे अपनी करड़ी और टांग का 3 आप फंसा के रखेंगे, तो अब यहाँ से 3 का 1, जब यहाँ पे नंबर होता है उतने के बराबर 1 आता है, यानी 3 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 3 तो 2 है, तो इसमें से 1 तो 2 बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब सुनिए, यहाँ पे 4 16, यानी चतुर्थ मूल निकालना है, चतुर्थ मूल। ठीक, तो चतुर्थ मूल कैसे निकलेगा, यानी 16 को तोड़ना है 4 बराबर खंडों में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, टूट गया। 4 बराबर खंड में हमने तोड़ दिया इसको। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने करड़ी लगाई, 4 फंसा दिया, यहाँ पे भाई 4 फंसाना है, 4 फंसा दिया। अब इसका मतलब है कि 4 सेट का 1 बाहर आएगा, 4 सेट का 1 बाहर आएगा। तो देखिए 4 सेट है हमारे पास, तो इसका मान आ जाएगा 1 तो 2 बाहर आ जाएगा। बस दोस्तों, यही चीजें आपको समझनी होती हैं घातांक और करड़ी में, विशेष यही होता है। सवाल तो आपको लगाना, टेक्निक सारा हम बताने जा रहे हैं। अब देखिएगा इसकी सवालें, आग लगाते हुए सवालें आएंगे दोस्तों, बहुत मजा आएगा करने में। कसम है भद्रकाली की, एक एक सवाल आपको आज आएगी। ठीक, और एक बात दोस्तों,
वीडियोस जो भी हमारे पीछे की वीडियोस हैं, सब वीडियोस का प्लेलिस्ट में आज आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। सारा वीडियोस एक बार आप जरूर देख लिया करें, ताकि आपको पीछे की टॉपिक्स में जहां भी परेशानी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पग पग पे आपके साथ हैं, बस ध्यान देते रहिए, सब कुछ आसान लगेगा। दोस्तों एक चीज और देखिएगा, अभी जो हमने बताया था करड़ी में चार, ऐसा बताया था, इसको बदल के क्या लिख सकते हैं, इसका रूप क्या लिख सकते हैं, दूसरे रूप में इसको लिख सकते हैं। यहां पे तो 2 था, ये तो पता है कि यहां पे 2 छिपा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4। ये 4 लिख लिया कि पावर ये 2 जो होता है, यहां जो भी नंबर होगा इसको 1 बटा के लिखना है, 1 बटा के ये 2 यहां आ गया। समझ में आ गई? और सुनिएगा, जैसे अभी बताया था 8 का यहां पे 3 फंसाया था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 लिख लिया, ये 3 दिख रहा है ना, इस 3 को यहां लिख सकते हैं 1 बटा के 3। ठीक, 4 रहता तो 1 बटे 4। इतना समझ गए? अब आते हैं सवालों पे, देखिएगा मजा आएगा सवाल लगाने में। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए। दोस्तों जो अभी पीछे मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रिक समझाया था, उसको एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके तब सवाल समझने में बड़ा आसान लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको पूरा सवाल बकायदा समझाते हैं, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जान दे देंगे आपके लिए। अगर आप पढ़ने को तैयार हैं तो हम आपको भरपूर मेहनत के साथ पूरे पसीने में पढ़ाने को तैयार हैं। पूरा गर्म लग रहा है दोस्तों, लेकिन बिल्कुल आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप पढ़ते रहिए, हम तैयार हैं पढ़ाने को। देखते रहिए दोस्तों, क्या होगा, 2a² bq(c) के पावर 4, ये सवाल है, गुणे 3ab² cq। ये दिख रहा है दोस्तों, इस बिंदु का मतलब होता है, जो बिंदी लगी इसका मतलब गुणा होता है, ये गुणा का ही एक रूप है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सब कुछ गुणा में लिखा हुआ है। तो क्या करना है, कैसे आंसर देना है, बहुत आसान सवाल है दोस्तों। नंबर का गुणा नंबर में, बस जाति याद करिए। एक जाति का जैसे होता है कि एक जाति की शादी एक ही जाति में होती है, उसी तरह से यहाँ की एक जाति गुणा एक ही जाति में होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2 और 3 अंक हैं, तो अंकों का गुणा अंकों में, 2 3 6, ये तो हो गया 6। समझ में आ गई? अब बारी है, ये कि A है और ये भी A है, फिर से A और A बराबरी बिरादरी के हैं, तो इसको हम तुरंत गुणा कराएंगे। जब किसी अक्षर पर या किसी भी अंक पर कुछ पावर नहीं दिया गया है तो वहां पे पावर 1 माना जाता है। याद कर लीजिएगा, पावर 1 माना जाता है। तो क्या बनेगा, 2 3 6 हो गया, A और 1 का 1 ठो A लगाएंगे। अभी हमने बताया था कि A के पावर m गुणे A के पावर n गुणे A के पावर p, याद होगा, वही सिस्टम लगा रहे हैं कि गुणा में एक आधार लिख के घातों को जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। समझ में आ गई? अब बारी है B और B की, फिर से गुणा लगा है तो 1 ठो B इसके बदले लिख देंगे, घात जुड़ जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगा। समझ में आ रही होगी? और C और C दिख रहा है तो 1 ठो C लिख देंगे, गुणा हो रहा है भाई, तो 1 ठो C लिखेंगे और 4 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। ये रहा आपका आंसर। कंफर्म हो गया? अभी देखिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, बहुत मजा आएगा, देखते रहिएगा। 12a² b के पावर 4 और c के पावर 3, और डिवाइड करना है, इस वाले में डिवाइड करना है 2ab² c² से। ठीक, तो फाइंड द वैल्यू, कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो देखिएगा, भाग करना है, वही होगा अंक का भाग अंक में, यानी 12 में 2 का आप भाग करेंगे, तो 2 से भाग मारिए 12 में तो 6 बार जाएगा। a के पावर 2 है, यहां पे a पे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। बताया था आपको कि a के पावर m भागे a के पावर n, भाग लगा होता है तो एक आधार लिख के घातों को घटाते हैं, बताया था ना, बस वही सिस्टम लगाना है। तो a और a समान जाति को 1 ठो लिख लेंगे, घाते घटेंगी, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। कंफर्म हो रहा है? उसके बाद गुणे, भाई गुणा लगा, ये सब गुणे का निशान है तो आप गुणा लगाएंगे। b है, दिख रहा है ना, तो पहले 1 ठो b आप लिख लीजिए, भाग लगा है तो घटेगा, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, हो गया। फिर गुणे, c है तो 1 ठो c लिख लेंगे, 3 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को लिखने की जरूरत होती नहीं, यहां पे भी हम 1 हटा दे रहे हैं, सिंपली आपका आंसर आएगा 6ab² c। ये रहा आपका आंसर। कैसा लगा दोस्तों? पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा। अभी देखते रहिए, आगे सारा डाउट क्लियर करके रख देंगे। देखते रहिए दोस्तों अगली सवाल। देखिए दोस्तों, आग लगाते हुए ट्रिक के साथ अब शुरू होगा आपका टॉपिक, मजा आएगा अब लगाने में। देखते रहिए, हार्ड से हार्ड सवाल है, सब कुछ आसान तरीके से। ठीक, वादा है आपसे, सब कुछ अब आपको आएगा। देखते रहिए, बस पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, पसंद आए तो सब कुछ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है। हमने आपको बताया था गुणा गुणा दिख रहा है,
अब आधार जो जरा देखिए तो x y x y x y आधार बराबर है ना, गुणा लगा है, आधार बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो पहले दोनों सब आधारों का एक आधार आप लिख लेंगे, x y हो गया, पावर लगेगी और घातें जुड़ेंगी, जोड़ना है तो a माइनस बी इसको लिख लीजिए, a माइनस बी। अब इसके साथ इस वाले को जोड़ना है तो प्लस b माइनस सी, ये हो गया। फिर जोड़ना है इस वाले को, प्लस c माइनस ए, हो गया। अब देखते हैं क्या हो रहा है भाई। आप जानते हैं कि प्लस बी और माइनस बी तो गया, साफ हो गया, ठीक। और देखिए प्लस सी माइनस सी, ये भी गया भाई, प्लस माइनस बराबरी बराबरी तो कटता है, जानते हैं। और उसके बाद ये ए के आगे कुछ नहीं तो धनात्मक माना जाएगा, तो प्लस ए और माइनस ए ये भी कट गया भाई, सब तो कट गया। तो बचा क्या वहां पे बचा लड्डू यानी जीरो। तो हम यहाँ पे जीरो चढ़ाएंगे तो एक्स वाई होल के पावर क्या चढ़ेगा, जीरो। और आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी भी नंबर के पावर जीरो होता है तो उसका मान हमेशा एक होता है, बता रखा था। यानी इसके पावर जीरो, इसका मान क्या आ जाएगा, एक। और ये रहा आपका आंसर। कैसा लगा दोस्तों? देखते हैं अगली सवाल, बहुत मजा आएगा दोस्तों, देखते रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, फिर से एक हार्ड सवाल उठाए हैं, लेकिन बना देंगे इसको हलवा, एकदम हलवे की तरह आसान हो जाएगा। अरे देखते रहिए भाई, बहुत मजा आएगा। आइए देखते हैं क्या करना है। सवाल दिख रही है आपको सारी की सारी, दिख तो रहा है। क्या करना है, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में पहले इसको आप देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में नीचे देखिए क्या लिखा है, नीचे 3 लिखा है। समझ में आ रही है कुछ? इतनी बात तो आप देख रहे हैं ना। अब सुनिएगा करना क्या है। आपको थोड़ी देर पहले हमने बता रखा था कि अगर a बटा बी होल के पावर माइनस यम हो, माइनस में हो तो अंदर वाला पलट जाता है। नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए इसको। तो b बटा के a और होल के पावर माइनस हट जाएगा तो बस यम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, माइनस हटेगा तो अंदर वाला पलटेगा। तो यही सिस्टम यहां हम पहले कर लेते हैं। तो ये 1 बटा 216 है, माइनस है ना, तो माइनस हटाएंगे तो ये पलटेगा, हटेगा तो पलटेगा, हटेगा तो पलटा देंगे। 216 ऊपर और नीचे 1 आ जाएगा, होल के पावर माइनस 2 बटा 3 अब नहीं लिखेंगे, केवल 2 बटा 3 लिखेंगे, माइनस हट जाएगा, हट गया। और जानते होंगे आपकी नीचे के 1 का कोई मतलब नहीं होता, अच्छे से जानते होंगे। तो हम नीचे वाला 1 हटा दिए तो क्या दिख रहा है, 216 के पावर 2 बटे 3। अभी तो सवाल सेट करना दिखा रहे हैं, ये रहा भाग। अब आगे सुनिए, फिर माइनस, पावर माइनस है तो पलटेगा तो ये केवल 27 ऊपर बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी, 1 तो नीचे ना आ जाएगा, मत लिखिए। होल के पावर भाई पलट चुके हैं आप तो माइनस हटेगा, आएगा 4 बटा के 3, केवल 4 बटा के 3। समझ में आ गई? अब सुनिएगा, हमने यहां बताया था कि आपको नीचे वाला ध्यान देना है। तो नीचे क्या है, 3। अब यहां पे आइए, 3 नीचे दिख रहा है तो इसको देखते हुए इसको बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यहां पे 3 दिख रहा है तो 216 को ऐसा बनाए कि किसी के घाते 3 बन जाए। यहां पे 3 है तो इसको भी किसी के पावर 3 बना दीजिए। 216 किसके पावर 3 होता है, तो ये होता है 6 के पावर 3। समझ में आ रही है, 6 के पावर 3 होता है 216। इतना कैलकुलेशन आपको याद करना है, क्यूब आप कम से कम 12 तक याद कर लीजिए। उसके बाद इतना लिखने के बाद फिर लिखिए 2 बटा के 3। कंफर्म हो गया, भागे लगेगा। और 27 है, यहां पे क्या दिख रहा है, नीचे 3 दिख रहा है तो यहां नीचे 3 दिखा तो इसको भी किसी के पावर 3 बना देंगे। तो 27 बनेगा 3 के पावर 3, पावर 3 बना लिए। 3 का क्यूब 27 होता है, बस इसको तोड़ लिए, ऊपर वाला उतार दीजिए, 4 बटा के 3 हो गया। अब आप जानते हैं, अभी हमने पीछे आपको स्क्रीनशॉट में बताया था, जो पीछे पूरा दिए थे फॉर्मूला, वहां पे बताया था कि घात के ऊपर घात होती है, ब्रैकेट के ऊपर घात लगा था। तो वहां पे हमने बताया था कि इसके बीच में गुणा छिपता है, यानी गुणा हो जाता है घातों का आपस में। तो यहाँ पे 6 के पावर 3 और 2 के पावर 3 के बीच में गुणा छिप जाएगा, यहाँ गुणा लग गया। तो वही काम यहाँ भी होगा, यहाँ भी गुणा लगेगा। अब जब हो गया तो 3 गुणे 2 बटा 3, 3 से 3 कट गया, यहाँ भी 3 से 3 कट गया ना, बस सिंपल हो गया। 6 का स्क्वायर, 6 के पावर 2, 6 का स्क्वायर 36 और डिवाइड 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 कितना होता है, तो ये होता है 81। ठीक है, 36 भाग 81, इसको शॉर्टली लिख सकते हैं आप 36 भाग का मतलब बटा 81।
कट रहा हो तो काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो 9 चौके 36 और 9 नवा 81, ये रहा आपका आंसर 4/9। 9 से दोनों काट दिए, 9 चौके 36, 9 नवा 81, 4/9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दशमलव में होगा तो 4 में 9 का भाग करके दशमलव मिला दीजिएगा। ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि ऑप्शन कैसा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ब्रीफली समझाया, एक्सप्लेन करके समझा दिया। चाहते तो हम भी बहुत जल्दी में बता सकते थे, लेकिन सबको हमने समझाया। जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा था अब उनको भी आने लगेगा। सब कुछ अच्छे से इसको देख लीजिए, वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइए। अब चलते हैं आगे देखने। देखिए दोस्तों, अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है, अक्सर लोग फंसते रहते हैं। ठीक, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों, सब आएगा आपको। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे ना पीछे के? कैसा लग रहा था मोदी जी? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ठीक है, मोदी जी ने तो बता दिया, अब आपकी बारी है, आप देख लीजिए। करना क्या है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में दशमलव दिख रहा होगा ना, तो सबसे पहले आप दशमलव हटा के इसको लाइए भिन्न में। भिन्न मतलब अंश बटा हर। तो आसान तरीका बता रहे हैं, तरीके तो कई होंगे इसके लगाने के, हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं जो सबके समझ में आए। तो क्या करना है, इसको पहले भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलेगा सुनिएगा। यहाँ पे नंबर कहाँ दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है ना, तो हमने बस 1 लिखा, और भिन्न का मतलब होता है पहले बटा लगा लेना। 1 लिखा, बटा लगाया। अब क्या करना है, ये दशमलव दिख रहा होगा तो इस दशमलव के बदले में आपको 1 लिखना है, और इसके बाद जितने अंक आपको दिख रहे हैं उसके बदले में 0 लगाना है। तो 1 2 3 4, 4 अंक यानी 4 0 लगाना है। 1 2 3 4 लग गया। होल के पावर, ऐसे हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब छोटा लगाइए ब्रैकेट, मझला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर दिया। 0.25 को भिन्न में बदल दीजिए। तो जैसे इसको बदला वैसे इसको बदलते हैं। कैसे, इसको थोड़ा बगल में करके दिखाते हैं। 25 है तो हमने पहले 25 लिख दिया भाई, दशमलव के बाद 25 है तो केवल 25 लिखा, बटा भिन्न बदल रहे हैं आप, तो बटा दशमलव का 1 और जितने अंक है उतने 0, तो 1 2 अंक है, 2 0 आप लगा देंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। यानी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4। इतनी बात समझ में आई? अब सुनिएगा और आसान तरीका, अब और आसान हो जाएगा। करना क्या है, 1/10,000 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से बनाएंगे। 1/10,000 है तो इसको लिख सकते हैं, जैसे आपको पता होगा, आप 100 को लिखते हैं ना 10 का स्क्वायर, 100 को 10 का स्क्वायर पढ़ते हैं ना। मीन्स क्या करना है कि यहाँ पे 100 जो है तो इसके बदले आप एक 10 लिखिए, और जितने 0 हैं उतने नंबर लिख दीजिए। 2 0 था तो आपने 2 लिख दिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 10,000 है, ठीक, तो आपने 10 लिख दिया। जितने 0, 1 2 3 4, 4 0 है तो पावर 4 लगा दिया। हो गया दोस्तों, इतना कर लिया, पावर 1/4, ऊपर वाला हमने उतार दिया। और सुनिएगा, अब क्या करना है भाई, 1 के पावर हम 100 कर देंगे तो भी 1 का मान 1 ही रहेगा। 1 के पावर चाहे कितना भी पावर चढ़ा दे वो 1 ही रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 4 यहां से हटाया और दोनों के ऊपर हमने ऐसे करके 4 बैठा दिया। क्या इसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 10 के पावर 4 तो है ही, 1 के पावर 4 भी हो गया, और 1 के पावर 4 का मान 1 ही होगा, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। अब सुनिए, घात के ऊपर घात, ब्रैकेट लगा है, घात के ऊपर घात, अभी बताया था घात के ऊपर घात गुणा होता है, बताया था। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आ गया आंसर आपका 1/10 के पावर 1। किसी भी नंबर के पावर 1 का मतलब वही नंबर जो आधार में होता है वही आंसर होता है। तो इसका होगा 1/10। या तो ये आंसर होगा, या तो 1 में आप 10 का भाग कर लेंगे तो 1 0 गायब होगा तो 1 अंक पे दशमलव आएगा, तो इसका आंसर बनेगा 0.1। ये रहा आपका आंसर, या तो 1/10 या तो 0.1। कैसा लगा दोस्तों? ठीक है दोस्तों, चलते हैं और सवाल देख लेते हैं। देखिएगा, आइए दोस्तों देखते हैं, मजा आएगा सवाल लगाने में। ठीक है, फिर लगाते हैं आग, आएगा आसान ट्रिक। देखिए दोस्तों कैसे करना है। करड़ी में 7 गुणे यहाँ पे त्रिघात, यानी यहाँ पे घनमूल है, घनमूल 2 गुणे घनमूल 5 गुणे घनमूल 4 ये है। तो दोस्तों लगाते कैसे हैं, ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन को बाद में देखेंगे, सॉल्व खुद कर लीजिए। सुनिए क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 होगा यहाँ पे छिपा हुआ, यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है। टांगों में जिसका जिसका मान बराबर है, गुणा अगर हो रहा है तो वो आपस में गुणा हो जाएंगे। कैसे, सुनिएगा। ये करड़ी में 7 तो रह जाएगा, इसको नहीं छूना है क्योंकि ये करड़ी है, इसमें 3 नहीं फंसा, ये बाहर है, ये अब बिरादरी से बाहर का चीज हो गया। ठीक है, गुणे।
अब यहाँ पे त्रिघात मूल, त्रिघात मूल, त्रिघात मूल, सब में त्रिघात मूल है, तो हमें त्रिघात मूल एक ठो लगा लेना है, एक ठो लगा लेना है और अंदर वालों का गुणा कर लेना है, अंदर वालों का गुणा करिए, अंदर वालों का गुणा, 2 5 10, 10 चौके 40, हो गया 40, कंफर्म हो गया। अच्छा, क्या हमारा ऑप्शन कहीं बैठ रहा है ऐसा? तो करड़ी में 7, ठीक है, गुणे 3 40, यहाँ पे 3 है ही नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। अभी 280 है, अगर 280 करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा, 4 7 28, 280, लेकिन ये 3 है, यहाँ पे 2 छिपा है, गुणा कभी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। 280 अगेन 280, फिर से गुणा नहीं हो सकता, यही वाला सही होगा। अब कहाँ से ऐसा आंसर लाएं, सुनिएगा, 40 है ना, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 3 का मतलब घनमूल, यहाँ पे 40 का कोई घनमूल नंबर लाइए तो 8 5 40 लिख सकते हैं, 40 के बदले लिख सकते हैं ना, 8 5 40, 8 का घनमूल 2 बाहर आएगा, 8 का घनमूल 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो बनेगा क्या, करड़ी में 7 गुणे, यहाँ से 2 बाहर आ गया 2, तो बचा करड़ी में 3, ऐसे ये 3 लगा लिया, 5 बच गया, आंसर ये रहा आपका आंसर, 7 करड़ी में 7 गुणे 2 √35, ये रहेगा आपका आंसर। समझ में आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। कैसा लग रहा है दोस्तों? एकदम झकास। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। घातांक और करड़ी के कल स्पेशल क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कल का वीडियो गलती से मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, विदा लेने का समय आ चुका है, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर।